प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज लेके चलते हैं पार्ट 4 एचसीएफ और एलसीएम, जो आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं या आगामी समय में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं में ये बार बार आप देखते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को करने में बच्चों को फास्टली करने में तकलीफ होती है, इसीलिए हम इसको शॉर्ट कॉन्सेप्ट पर करने जा रहे हैं। बहुत ही शॉर्ट से शॉर्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताएंगे, जिससे कि बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर दिया है कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का ये हमारा पार्ट 4 है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो दिया है, मान लीजिए वह x जो है कोई छोटी से छोटी संख्या है। यदि 16, 24, यहाँ पर सीधा इसको कीजिए तो यहाँ पर देखिए 16 और यहाँ पर देखिए 24 और यहाँ पर 30 और यहाँ पर 36 और यहाँ पर दिया है 45। क्या दिया है? 45 दिया है। यानी कि एक क्या है, एक पूर्ण वर्ग है तो और 123 से विभाजित किया जाता है तो आपको शेषफल बताना। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या लेंगे, पहला प्यारे बच्चों इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? वह छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे जिसका एलसीएम का मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर जहां पर ये तीनों की जो टेबल है, छोटी से छोटी संख्या 16 की टेबल, 24 की टेबल, 30 की टेबल, 36 की टेबल, 45 की टेबल जहां पर आकर मिलती है, जहां पर संगम होता है उसे कहते हैं एलसीएम। जैसे कि मान लीजिए गंगा, यमुना, सरस्वती 3 संख्या हैं और वो संगम प्रयागराज में होता, या पंचनद आप सीखिए जहां पर 5 नदियां हैं तो वहां पर आकर मिलती हैं। तो यहीं पर देखिए 5 संख्याएं जहां पर मिलती हैं वो एलसीएम है और वहां पर कहते हैं हम नदियों का संगम। ठीक है, यहाँ पर भाई इतना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर जो अब यहाँ पर इसको आप फैक्टर कीजिए इसके, और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 5 45 और यहाँ पर आप करेंगे तो ठीक है, यहाँ पर कर लीजिए और यहाँ पर 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 और 4 36 हो जाएगा। और आगे देखेंगे यहाँ पर इसको करेंगे तो यहाँ पर 5 और 6 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 8 और यानी कि 3 हो जाएगा। इसको करेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर ठीक है हो जाएगा हमारा, ठीक है 4। अब देखिए यहाँ पर जो 2 की पावर 4 है तो यहाँ पर सीधा 16 को जिसकी पावर ज्यादा हो ये, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो यहाँ पर सीधा उठा लीजिए आप 16। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ पर जो 3 है तो यहाँ पर 3 की पावर 1 है, 3 की पावर जो तो 2, यहाँ पर 1 को उठा लीजिए, 1 को उठा लेंगे यानी कि 9 को उठा लो। ठीक है, और यहाँ पे 9 है और एक आपको 5 भी उठाना पड़ेगा, या आप सीधा कीजिए कि यहाँ पे 9 और 5 दोनों को उठा लो तो यहाँ पर सीधा 45 को उठा लो। क्या कर लें? सीधा 45 को उठा लें। अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 9 भी आ गया, ये आ गया और ये दोनों आ गए। जब दोनों आ गए तो यहाँ पर ये जो 9 है ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे जो 2 और 3 है तो यहाँ पर वो भी खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर 9 और ये आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे 2 3 वो भी खत्म, यहाँ पर 5 है वो भी खत्म हो गया। अब यहाँ पर करेंगे तो ये 3 है वो भी खत्म। अब भाई इनकी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 16 पंजे 80 आ जाएगा, 80 के यानी कि 0, और यहाँ पर 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 चौका 64, 64 यानी कि 720 आ गया। ये 720 आ गया तो आप इसका क्या करेंगे कि यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। जब पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है प्यारे विद्यार्थियों तो यहाँ पर देखिए सिंगल जीरो है, तो यहाँ पर डबल जीरो बनाने के लिए यहाँ पर कितने की मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब भी शून्य बनेगा यहाँ पर 0 और 0 और यहाँ पर 2 जीरो लानी पड़ेंगे। तो 5 की 5 दूनी कितना हो गया 10, और यहाँ पर 75 35 और यहाँ पर हो गया 36। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये जो संख्या ये सभी संख्या जी ये सब इसको काटेंगे
जो इसकी टेबल में जाएंगे तो वो सभी संख्याओं को ये सभी संख्या काटते हैं। अब यहाँ पे क्या, क्योंकि पूर्ण वर्ग बना, और पूर्ण वर्ग कब जाके बना है, ये हमारा जब इसको हमने 5 टाइम यानी कि मल्टीप्लाई किया। अब आगे करेंगे, यहाँ पे जो 3600 है, ये 3600 ये क्या होगा, हमारा x हो गया। अब यह x के लिए अब इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 123 से डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 33 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना है, बी आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये दिया है नेक्स्ट में, यहाँ पर 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 8 सत्ते 56 होता है, 8 सत्ते 56। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर 52 लिख लीजिए, यहाँ पर 56 लिख लीजिए, और यहाँ पर 56 और यहाँ पर 78 और यहाँ पर लिख लीजिए 91, और इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। और यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर ठीक है 13 और 7 91, और यहाँ पर करेंगे तो 13 ठीक है 13 6 78, और इसको करेंगे तो यहाँ पर 8 7 56, और इसको करेंगे 13 चौका 52, कितना 13 चौका 52। अब देखिए क्या करें, यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर या तो हम इस संख्या को उठा लें क्योंकि 13 और 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर 91 को सीधा उठा लो। तो यहाँ पर क्या हमारा 91 उठा लिया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो 13 उठ गया, ये आ गया, और ये दोनों हमने काउंट कर लिए। अब यहाँ पर 13 की पावर जिसकी पावर जा, तो यहाँ पर ये खत्म हो गया, यहाँ पर ये भी 13 खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो 8 ये ले लो, वर्ग को लो, तो वर्ग को लेंगे तो यहाँ पर 8 ले लिया, तो 8 के साथ के 4 खत्म हो, 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पर जिसकी पावर ज्यादा वो उठाएंगे, तो इसको यानी कि उठा लेते हैं, और यहाँ पर मल्टी, तो ये खत्म हो जाएगा। अब जब ये खत्म हो गया तो यहाँ पर देखेंगे बचा क्या, तो यहाँ पर 7 भी उठ गया, ये भी खत्म कर दो, ठीक है। यहाँ पर 7 आ गया, और यहाँ पर 8 ले लिया जो बचा। अब यहाँ पर कितना बचा हमारा, यानी कि 6। अब 6 में से देखेंगे इसके अगर हम फैक्टर करते हैं तो यहाँ पर हमारा 3 और 2 आता है, और 3 यानी कि 2 तो यहाँ से आ गया। अब यहाँ पर 3 ले लीजिए, और यहाँ पर आ गया हमारा 3, और यहाँ पर 8 1 8 आ गया, और यहाँ पर 8 9 72 आ गया, ठीक है 72। और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें 3 की, और 3 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 24, ठीक है। 24 का 4 हासिल 2, और 3 दूनी 6 और 2 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 7 21, तो हमारा 2184 आ गया। जब हमारा 2184 आ गया तो हमें क्या करना है, इसको 5 अंक की यहाँ पर संख्या बनाना है। 5 अंक की संख्या कैसे बनाना है, यहाँ पर जो लास्ट में क्या आ रहा है हमारा 0 आ रहा है, क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 5 की मल्टीप्लाई कर दो, सब में 0 है तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा प्यारे बच्चों 0, 5 चौक 20 और 5 8 40 और 2 42, और यहाँ पे 5 1 5 और ठीक है 4 9, यहाँ पर 9, और यहाँ पर 5 दूनी 10 ये आ जाएगा, यानी कि 10,920। और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा हमारा आंसर ये। तो इसको आप करेंगे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो हमारा आंसर यानी कि क्या आएगा, सी आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया है इसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए इसको हम वैसे भी कर सकते हैं सीधा इसको, तो यहाँ पर जो 18 है और ये 9 से डिविजिबल है, तो जो भी 9 के टेबल में आएगी वो सभी डिविजिबल हो जाएंगी। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पे इसके बीच में जो संख्या है वो कितना है, यानी कि 9 के टेबल में ही आएगी। अब यहाँ पर अगर हम वैसे करते हैं तो दोनों ही मेथड से बता दे रहा हूं आपको, वैसे इसका आंसर मैं सीधे निकाल दूंगा, क्योंकि यहाँ पर 9 के टेबल में यहाँ पर तो 9 उसका DS निकाल दो, डिजिट सम। तो आप पीछे मेरा ठीक है क्वेश्चन आप देख लेंगे जो पीछे मैंने डिजिट सम कॉन्सेप्ट को पढ़ाया है, तो वहां पर पहले आपको सीखना होगा तभी आप कर पाएंगे। और इसका कितना है, यानी कि 6 और ठीक है 7 और 2 9 और 3 6, यानी कि 9 होगा। तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा,
क्योंकि 6 और 3 9, 5 4 9 ये होगा। अब ये इसका डिजिट 9 नहीं है तो ये कैंसिल। अब यहाँ पर हम 50-50 पे आ गए। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ठीक है, या तो ये होगा या ये होगा। तो यह ज्यादा वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि 1256 है, ठीक है, 536 है और यहाँ पर 2300, तो इनके बीच में। तो यहाँ पर छोटी संख्या कौन सी है, ये है। तो यहाँ पर आप गैस लगा करके आप कर सकते हो। अब आगे देखते हैं इसमें। अब मैं इसको मेथड से निकालता हूं। जैसे ये मैंने लिया प्यारे बच्चों 12 और यहाँ पर ले लिया 18 और यहाँ पे 21 और यहाँ पर ले लिया मैंने 32। तो हम सीधा करेंगे, यहाँ पे ये 2 की पावर कितना हो गया 6। तो 2 की जो पावर है 2 की पावर, तो इससे कम पावर वाले सब आ जाएंगे, 2 की पावर सब आ जाए। तो यहाँ पे सीधा 32 उठा लो, क्या लेने 32 ले ले। अब यहाँ पे देखेंगे 7 या 21, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर 7 दिया और इसको करेंगे तो यहाँ पर 9 दूनी 18 आ गया और इसको करेंगे तो 6, ठीक है, 8 या 24 ले लो या कैसे ले लो, यानी कि 6 दूनी 12 ले लो। क्या ले लें, 6 दूनी 12 ले लो। अब देखेंगे इसमें जब हमारा ये 2 की आ गया तो यहाँ पर ये 2 खत्म हो गया, 2 की पावर 1 है, ये भी आपका खत्म हो गया यहाँ पर भी। या यहाँ पर 3 है, ठीक है, इसको भी फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 4 होता 2 की पावर 2 4 होगा तो वो भी कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचता आपका 3 बचता। तो यहाँ पर ये 2 का भी ये खत्म, तो यहाँ पर क्या 3। तो यहाँ पर हम 3 को जो 9 ले लें, इसकी 3 की पावर 2 को, तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पर 9 ले लेंगे और यहाँ पर बचा कितना 7। तो हमने ये ले लिया, ये ले लेंगे, ये लेंगे, ठीक है, आगे आ गया हमारा 7। अब इन सब के अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 9 दूनी 18 आ गया, ठीक है, या 9 दूनी 18 का 8 हो गया और यहाँ पर 9 3 27, ठीक है, 9 दूनी 18 9 3 27 और 1 यानी कि 28 हो गया। इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 7 और 8 कितना हो गया 56 हो गया, आगे 5 आ गया, 7 और 8 56, ठीक है। अब यहाँ पर 7 और 8 56 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 7 और 8 56 करें, हाँ, तो 7 और 8 56, ठीक है, ठीक है, 7 और 8 56, 5 आ गया, 7 और 8 56, 56 और 5 61 और यहाँ पर 6 आ जाएगा और 7 दूनी 14 और 6 20 यानी कि ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है कि हमें यहाँ पर देखना है कि ये 4 अंक की संख्या और यहाँ पर 2 दूनी 4 और यहाँ पर कितना 5 अंक की संख्या। तो पहला हमें इसको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, इसको 5 अंक की संख्या में कन्वर्ट करना है और 5 अंक की संख्या में इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर, ठीक है, 2100 जो हमारा आएगा, ठीक है, यहाँ पर 12 18 21 और 32 आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो 12 18 21 और 32 ये सही है, यहाँ पर 32 9 7 सही है और यहाँ पर आपको देखेंगे तो ये हमारा 2184 आ जाएगा। कितना आ रहा है 2184, ठीक है, 9 दूनी 18 और यहाँ पर 9 3 27 और 1 28 और 7 1 7 8 56 5 और 7 1 7 8 56 और 5, ठीक है। तो ये आना चाहिए हमारा, सही आना चाहिए यहाँ पे 2116, हाँ, तो यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा 2116 आ गया। अब आगे करते हैं, ये तो सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कर लेंगे 16। अब इसको क्या करना है आपको बनाना है, यानी कि 5 अंक की संख्या बनाना। तो 5 अंक की संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें इसके नजदीक लेके आना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें फिर इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 20 और 160 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब इतना आ जाएगा तो हमें ये 200 यानी कि 1 2, ठीक है, 0 और 1 6 इसको जोड़ देंगे। यहाँ पर हमारा 6 और ये हमारा 7 आ जाएगा, 6 और यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, यानी कि हमारा ये आ गया।
तो यहाँ पर 22, ठीक है, 22,176। तो यहाँ पर पहला ये आंसर होगा। अगर आप इसको डिजिट सम से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैंने सीधे ही बता दिया था, आप इसको यहीं से कर सकते थे 9 की टेबल में, तो इसका भी डिजिट सम 9 ही आएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर सिर्फ इतना देख लेंगे, जो पहले छोटे वाला वही इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगला देखेंगे, सबसे छोटी संख्या के 10 में, यहाँ पे 10 में और 100वें स्थान के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 5 दिया है, 5, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर यानी कि समान 2 शेष बचता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एलसीएम निकालेंगे और यहाँ पर 2 इसको जोड़ देंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे एलसीएम कैसे निकालें। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से यानी कि एक तो आप 9 ले लीजिए, तो यहाँ पर जो 3 है ये कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये 8 ले लीजिए तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 5 है ये, अब जो बचे हैं इनको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर ये 7 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा प्यारे बच्चों, यानी कि 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 भी आ जाएगा और यहाँ पर हमारा 9 भी आ जाएगा। अब हम सब इनके हम मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 5 8 40, ठीक है, कितना 4 और 4 9 36, तो यहाँ पर 360 तो ये हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई कर दे 7 के, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा यानी कि 700 और 7 6 42 का 2 हासिल लगा, ठीक है 4, और यहाँ पर देखेंगे 7 3 21, अब 21 और 4 यानी कि 25 ये आ गया। अब क्या करना है कि इसमें हमें 2 समान शेष बचे, तो यहाँ पर हमें 2 जोड़ देना, तो यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये 2500 यानी कि 22 हो जाएगा। अब क्या कह रहा प्यारे विद्यार्थियों इसमें, यानी कि 2.5वें अंक, तो 2.5 क्या है इसमें 2 है, और 100वां अंक, तो 100वां कौन सा है ये, इन दोनों का योग पूछ रहा है। इसका मतलब है ये 10वां 2.5 का अंक और यहाँ पे 100 प्लस ये पूछ रहा है, तो इनको अगर हम जोड़ देते हैं 5 + 2 तो कितना आ जाएगा 7, तो दैट इज आंसर, यानी कि ये आंसर होगा। तो इस तरह से इसको आपको निकालना होगा। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और प्यारे विद्यार्थियों इसको देखेंगे, यहाँ पे ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या दे रखी है, जिसमें 19 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त यानी कि संख्या 45 60 और 75 और 120 से पूरा विभाजित हो जाएगी। अब देखिए क्योंकि ये जो संख्या है ये 9 से डिविजिबल हो जाएगी, तो यहाँ पर आप सीधा डिजिट सम भी निकाल करके सीधा भी हम निकाल सकते हैं। अब देखिए चलिए मैं इसको मेथड से निकालता हूं, नहीं तो मैं इसको सीधा निकाल सकता हूं, क्योंकि 9 कट गया 2 है, तो वहां पर डिजिट सम 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए मैं इसको सीधा निकाल सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर ये 7 उसका भी जो कटेगी तो उसका भी डिजिट सम 7 आएगा, जो एलसीएम आएगा। अब क्या है, क्योंकि इसको जोड़ दिया जाए तो इसको हम घटा दें, ठीक है, घटा दे तो हमारा जो डिजिट सम है वो कितना 2 कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ठीक है 8 और 1 9 और 6 और 1 7, डिजिट सम 7 आएगा। तो जब ये 2 माइनस का आएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि वो सब हो जाए, तो इसको हम प्लस बना लेंगे 9, तो इसका डिजिट सम 7, तो सीधा के इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर ये आएगा। अब देखिए इसको मैंने सेकंड में निकाल दिया, चलिए मैं आपको मेथड से निकालता हूं। अब जैसे मैंने इसको मेथड पे करता हूं, अब देखिए इसमें 9, देखिए पहले बच्चों 45 ले लिया, फिर हमने 60 ले लिया, फिर 75 ले लिया, फिर 100 हमने 20 ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 9 पंजे आ जाएगा 45, ठीक है। अब इसको करेंगे यहाँ पर, देखिए 10 कर लीजिए और ठीक है 12 कर लीजिए। यहाँ पर हमने तोड़ दिया, इसको भी तोड़ दो, 4 और 3 में कर दो, इसको भी तोड़ दो, क्या इसमें आपका आ जाएगा, यानी कि 5 और 2 में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर या हम इसको 8 में तोड़ दें,
ठीक है, या 16 से देख लें, यहाँ पर 16, इसका मतलब है इसको ज्यादातर वर्ग में तोड़िए या किसी इसमें तोड़िए तो आपको और भी शॉर्ट पड़ जाएगा। जैसे कि मैं इसको ले लेता हूं, ठीक है, जैसे मैं इसको 8 में तोड़ देता, ठीक है, 8 का ना 8 का 8 हो जाता और 15 अट्ठे 120 कितना हो जाता, 15 अट्ठे 120। तो यहाँ पर हमने तोड़ दिया, अब यहाँ से 2 आ जाएगा, अब यहाँ पर 5 और 3, ये 5 हो गया और ये हमारा 3 हो गया। इसको करेंगे तो यहाँ पर 15 पंजे 75 हो गया। अब यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 15 चौका 60 हो गया। अब यहाँ पर करेंगे, ये 15 × 45 हो जाएगा, यानी 15 × 45। अब देखिए ये तो और भी आसान हो गया आपका, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करना, देखिए मैं अभी बता दे रहा हूं, अब इसको शॉर्ट में, ये देखिए 15 × 45, यहाँ तो 3 आ गया, ठीक है। 15 हमने सीधा यहाँ ले लिया क्योंकि सब में कॉमन है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 15 × 45, 15 चौका 60 और यहाँ पर 15 पंजे 75 और 15 अट्ठे 120। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो 8 है तो 8 को ले लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर हमने 8 ले लिया क्योंकि 2 की पावर जो 3 है वो ले लेंगे, 2 की पावर 2 को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर हमने ले लिया, ठीक है, 15 और यहाँ पर 15 सब में कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचे कौन से, यहाँ पर 5 और 3 ही बचेगा, ठीक है। 5 और 3 ले लीजिए, यहाँ पर 5 ले लीजिए और यहाँ पर आप, ठीक है, और ये 3 ले लीजिए, ये ऐसा कर लो। अब आप इसको करेंगे तो 15 अट्ठे 120 ऐसा कर लीजिए और यहाँ पर करेंगे आप 15 अट्ठे 120 और यहाँ पर 12 पंजे 60 और यानी कि 6 × 18, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ठीक है, 18 ये आ जाएगा। अब यहाँ पर 0 देख लीजिए, यहाँ पर 0 कितनी आ जाएगी, यानी कि 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180 इसका आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर 1800 ये आ जाएगा, ठीक है, 15 अट्ठे यानी कि ये 1800 ये आ जाना चाहिए। अब क्या करना प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अब बताइए इसमें क्या करना है आपको। अब यहाँ पर 100 जो है 1800 जो हमारा आया और ये क्या आ गया हमारा, यानी कि इसका एलसीएम आ जाता है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 119, ठीक है, करें फटाफट, फटाफट कर दो बारे बच्चों, फटाफट कीजिए। देखिए आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पर के लगा लीजिए और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, इसको और यहाँ पर माइनस कर दीजिए, यहाँ पर माइनस 119। यहाँ पर अगर के जोड़ने पर आया है तो यहाँ पर इसको घटा दीजिए, क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, यहाँ पर 119 को इसको कम कर देंगे, 119 को 119 ये। अब क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर 5 अंक की संख्या इसको बनाना है, इसको बनाना है, तो यहाँ पर कितना आपकी मल्टीप्लाई करें जो कि यहाँ पर 5 अंक की संख्या बन जाए, तो यहाँ पर 18 पंजे 90 करेंगे, ठीक है, और फिर 18 को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, 18 पंजे 90 करेंगे और फिर हमने 18 को जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 18 यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 5 गुना, फिर 18 को जोड़ दो, या 18 6 बार कर दो, 18, ठीक है, आ गए। तो यहाँ पर 18 पंजे 90 तो ये हो गया कितना, 90 और यहाँ पर 3 0 आ जाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो 18 है, फिर यहाँ पर इसको 1800 को यानी कि जोड़ दो, आगे करेंगे इसको, ठीक है, 1800 को जोड़ दो, तो यहाँ पर जो आपका आएगा 1800 ये जोड़ दे, तो यहाँ पर हमारा 0 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 8 और 9 और 1 10, तो ये कितने अंक की बन जाएगी, ये हमारी 5 अंक की बन जाएगी। अब जब 5 अंक की आए तो इसको 119 को यहाँ पर सीधा घटा दीजिए, 119 को हमने इसमें से, तो इसका 5 अंक की संख्या बना लो, ठीक है, और इसके टेबल में जाना। अब क्या करने के इसको 119 को कम कर दें, जब 119 को इसमें से सीधा देखिए कर रहे हैं तो यहाँ पर कम कर देंगे, यहाँ पर चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 108 यानी कि 0 0 और यहाँ पर माइनस कर दें 1, ठीक है, 1 और 9, तो हमारा क्या बचेगा, यानी कि यही आंसर आ जाएगा, यानी कि 1
0 6 और 8 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 हो जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, वहां पर क्लैरिफाई हो जाता। फिर यहाँ ठीक है, एक यहाँ पर तो यहाँ पर 8 है तो 8 9 हो जाएगा और 1 8, तो सीधा आप लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इसको शॉर्ट में आपको ऐसे करना है, वैसे ये सीधे डायरेक्ट ही हो जाता आपका 9 5 45, बस 2 कम कर दे। तो मैं डिजिट सम को भी आपको बता देता, ठीक है। 8 और 1 तो यहाँ पर 9 ही है। देखिए इसका कोई भी जाएंगे, कितने भी टेबल में जाएंगे। अब जब मुझे पता है कि 9 के की टेबल में आएगा और यहाँ पर मैं माइनस करूंगा 119, देखिए इसको मैंने कैसे निकाला था ये, तो इसका तो मान 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि ये भी कट जाएगा 9, अब इसको मैं ds लिया था कि मेरा -2 आएगा, तो इसको मैंने क्या किया, प्लस कर दिया। प्लस करने के लिए कोई माइनस आए तो 9 जोड़ दो, तो यहाँ पर 7 आएगा और 7 यानी कि ds आ गया, डिजिट सम। तो देखिए मैंने इसको सेकंड में यहाँ से सीधा ऐसा कर देंगे, इससे शॉर्ट कुछ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आपको मुझे ये समझाना था, लेकिन मैं इसको सीधा डायरेक्ट सेकंड में यहीं से उड़ा देता। आगे देखिए नेक्स्ट में, तो दोनों ही मैंने मेथड बता दिए हैं आपको, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट। अब ये देखिए 6 अंकों की एक बड़ी से बड़ी संख्या है और यहाँ पर ये 36 48 54 और यहाँ पर ये दिया है। तो देखिए यहाँ पर 9 है, तो 9 चौक 36, तो यहाँ पर देखिए आप सीधा कर सकते हैं। अब मैं देखिए इसको, ये 9 से ये डिवाइड है, 9 चौक 36। अब यहाँ पर 9 छिक्का 54, ये भी डिवाइड है, एक भी कोई भी डिवाइड हो, और 9 धाम 90, ये भी डिवाइड है। तो इसका मतलब है ds जो आएगा, इसका जो एलसीएम आएगा किसमें आएगा, 9 की टेबल में ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब है 9 या 0 आएगा। अब जब हमने ये आएगा तो इसका मतलब है कि इसको ऐसा दे तो 10 के शेष बचता है, क्या है, 10 शेष बचता है। तो ये कह रहा है कि ये जो संख्या है ये, ठीक है, प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या निकालना। तो अगर हम इसमें से देख लें, तो अगर हम, ठीक है, अगर हम देखें कि उसका भी डिजिट सम कितना 9 ही आना चाहिए, क्योंकि इन संख्याओं से शेष जो बचता है उसको 10 कम कर दें। देखिए यहाँ पर ये है, अगर ये 9 है, कोई k में, और इसको मैंने 10 कम कर दिया, तो यहाँ पर देखिए ये जो संख्या 10 ज्यादा थी और उसको मैंने 10 कम कर दूं, तो ये जो संख्या इसमें से 10 कम होकर आएगी वो पूरा पूरा इनसे कट जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसमें से ये ऐसा देख लूं कि इसमें से ऑप्शनल में से अगर मैं 10 कम कर दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 99 लिखा और यहाँ पर 79 और यहाँ पर 30 लिखा, और मुझे लगा यहाँ पर मैंने 10 कम कर दिया, तो यहाँ पर देखेंगे 9 9 7 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर ये हमारा 2 0 आ गया। अब देखिए इसका भी डिजिट सम पूरा 9 ये आ जाएगा, 7 और 2 पूरा आ जाएगा, तो सीधा हमारा आंसर यानी कि सेकंड में ये उड़ जाएगा। अगर इसको कॉन्सेप्ट पे करना चाहते हैं तो फिर आपको एलसीएम ही लेके करना पड़ेगा, और एलसीएम लेकर के फिर 10 कम कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं दोनों ही मेथड आपको समझा देता हूं, वैसे आपको सीधा सीधा के सेकंड में निकल जाएगा। अब जैसे मैंने किया, यहाँ पर 36 है और यहाँ पर 48 है और यहाँ पर 54 है और यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 90 है, तो आपको ब्रेक करके इसके क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर 9 चौक 36 हो जाएगा, 2 टुकड़े, और यहाँ पर 8 6 48, ठीक है, 8 और 6 करना पड़ेगा, और यहाँ पर 9 छिक्का 54 कर लो, ठीक है। आगे कर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 15 छिक्का 90 कर लो, 15 छिक्का, और यहाँ पर देखेंगे आगे करेंगे तो यहाँ पर आप 10 भी कर सकते हैं और 10 नंबर 9 कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अब देखेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर जो 9 है तो यहाँ पर एक तो 9 आ जाएगा, तो 9 यहाँ से आ गया तो ये कट गया, यहाँ पर ये भी कट गया और यहाँ पर ये भी कट गया, तो यहाँ पर तो 9 1 आ गया। अब देखेंगे इसमें यानी कि 8 है, तो यहाँ पर 8 ले लो, तो यहाँ पर 8 अगर हम लेंगे
तो ये 4 यानी 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 ये कट गया आ गया, और हमने 9 ले लिया तो ये 6 भी कट गया, यहाँ पर ये 6 ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 5 और 3 आया, ठीक है, और यहाँ पर 2 ये 6 ये भी कट गया, ठीक है, 2 और 3 हमने यहाँ ले लिए, कट गया। अब यहाँ पर 5 दिया तो 3 तो यहाँ का कट गया, 5 रह गया, ठीक है, 5 रह गया। अब यहाँ पर 5 और 2 ये भी कैंसिल हो गया। अब इसको सबको मल्टीप्लाई कर दे, 8 पंजे कितना हो गया 4, 9 चौक कितना हो गया ये 36, यानी कि 360 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 360 को अगर हम जाएंगे तो इसका भी डिजिट सम कितना आता है, यानी कि 60 ही आएगा। तो हमें कितने अंक तक ले जाना पड़ेगा फिर, यानी कि हमें 6 अंक तक की संख्या को बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 6 अंक की जो संख्या बनाएंगे तो यहाँ पर कितने बार यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर ये 6 यहाँ पर जाएंगे तो 360 के और यहाँ पर माइनस करेंगे 10, तब आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर 360 को आपको करना पड़ेगा, ठीक है, कहां तक, यानी कि 6 अंक तक लेके जाना है, जो कि आपको, या हम सीधा डिजिट सम से कर लेते, यहाँ पर 6 और 3 9 के 0 हो जाता, और यहाँ पर 10 कम कर दो तो सीधा यह क्या मतलब है, वो जो संख्या आने वाली है वो यानी कि 10 कम होगी इसमें, और वो उसका वो पूरा डिविजिबल हो जाएगा, किससे, इस संख्या से पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जैसे ये अगला क्वेश्चन लिया प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे x सबसे छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में यानी कि 3 शेष बचता है, लेकिन जब उसे 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष नहीं बचता। तो यहाँ पर देखिए जब 9 से विभाजित किया जाता तो यहीं पर आप हिट कर लेंगे, यहीं से निकल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जब वो जो कोई भी है तो यहाँ पर उसका योग क्या है, तो यहाँ पर योग क्या है, तो जो 9 से कोई भी संख्या आएगी वो 9 से डिविजिबल होगी, जब 9 से डिविजिबल होगी तो उसका भी जो योग है कितना आएगा, डिजिट सम 9 ही आएगा। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा 18, ये हो गया। इसको आप देखते ही कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं वैसे निकालता हूं तो यहाँ पर वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। अब देखेंगे इसमें क्योंकि 8 है तो यहाँ पर 2 की तो गया 8 तो गया आ गया, और यहाँ पे देखेंगे ये 7 रह गया, और यहाँ पे जो आप देखेंगे ठीक है 8 भी आ गया, यहाँ पर 2 यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पर 3 रह जाएगा, और यहाँ पर 5 आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है। यहाँ पर देखिए 2 और 3 है इसको, तो यहाँ पर 2 तो इसके 2 की पावर 3 आ गया तो ये कैंसिल हो जाए। अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर दो, आगे करते हैं यहाँ पर, ठीक है 8 पंजे 40, ठीक है 4 आ गया, और 4 3 12, 12 7 84, यानी कि 800 ठीक है 40 आ गया, ठीक है। तो हम इसको सेकंड में निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर 3 शेष बचता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ठीक है जब इतने से डिविजिबल करता है तो यहाँ पर 3 आपका और जुड़ जाएगा, क्या है और जुड़ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर करना 9 से वो पूर्णतः डिविजिबल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 800 यानी कि 43 आ जाए, कितना 843 हो जाए। लेकिन आपको फिर ये भी देखना है कि ये पूर्णतः डिविजिबल होना चाहिए, कितने से, यानी कि 9 से डिविजिबल होना, और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डिविजिबल नहीं है, तो फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फिर आपको लिए इसको आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे इसको बढ़ने के लिए ठीक है यहाँ पर देखेंगे फिर इसको आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे बढ़ने के लिए आपके लिए क्या करना पड़ेगा, सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर या तो हमें डबल करना पड़ेगा यहाँ पे, या ट्रिपल करना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ये 840 लिया, और यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे 2 कर लिया, फिर यहाँ पे 3 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 84 दूनी, ठीक है यहाँ पे ठीक है 3 यानी कि 2 0 0, और यहाँ पर 2 चौक 8, और यहाँ पर देखेंगे 2 8 16, ठीक है 16 ये आ जाएगा।
1600 यानी कि, और 3 यहाँ पे जोड़ देंगे। अब यहाँ पे करते हैं आप, यानी कि 16 और 8 और 3। अब इनका हम डिजिट्स ठीक है करें, तो यहाँ पे देखेंगे 8 और 1 9 और 6 और 3 9, 18 आ गया। तो इसका योग कितना आ गया? 18 आ गया। आ गया नहीं? तो देखिए हम इसको इस कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब मैं सीधा आपको सेकंड में आंसर देना, तो सीधा हाँ 12 9 की टेबल में आएगा और सीधा टिक कर दीजिए, वही आंसर आएगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहां पर दिया है कि 8वां क्वेश्चन है, 12 8 24 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में 4 बचता है और वो 7 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है, तब कोई शेष नहीं बचता। तो यहाँ पे देखेंगे 12 से 18 से 24 से और 30 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। तो आप या तो एलसीएम लेकर के और यहाँ पे इसको 4 क्या करें, देखिए मैं कर दे रहा हूं, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 18 और यहाँ पे 24 और यहाँ पे 30 लिया, और क्या करना है, एलसीएम लेना है और इसमें 4 जोड़ना, और वो कितने से डिविजिबल होना चाहिए? 7 से विभाजित होना चाहिए। अब देखिए इसको करते हैं, तो यहाँ पे ये ठीक है ऐसे 15 और 15 दूनी 30 ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे 8 तिया 24 कर लेते हैं, और यहाँ पे 9 दूनी 18 कर लेते हैं, और यहाँ पे 6 दूनी ठीक है 4 तिया 12 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 8 आ गया, पहले कोई भी चीज ले लीजिए। अब यहाँ पे आपको 8 ले लो, तो पहला 8 ले लिया, तो ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, यहाँ का ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 9 ले लिया, तो यहाँ पे 9 ले लीजिए, यहाँ पे 9 ले लिया, तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया, 1 बचा, इसमें 5 बचा, इसको बचा। अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ 8 पंजे 40, ठीक है, 4 9 36, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। कितना? 360 आ जाएगा। और 360 में, और अगर हम ये कह रहे हैं कि लेकिन यहाँ पर 4 और जोड़ दो, ठीक है, 4 इसको जोड़ दो, तो क्या एलसीएम प्लस 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 364 आ जाएगा। तो ठीक है 364। अब यहाँ पे देखिए 7 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, 7 से विभाजित किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 7 पन्ना 35 ये पूरा कर रहा है, यहाँ पे 364 है, और इसको 7 से डिवाइड करें तो 7 पन्ना 35, 7 दिन पूरा कट गया, तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर कितना होगा? यानी कि ये होगा। तो इस तरह से आप जाएंगे तो आप इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर एक्स वह छोटी से छोटी संख्या है जो 13 से पूर्णतः विभाज्य है। यहाँ पर देखेंगे, लेकिन यदि यहाँ पर 4 5 6 7 और 8 और 12 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार शेषफल कितना? 2 बचता है। तो देखिए इनका क्या करेंगे, 4 और यहाँ पर 5 और 6 और 7 और 8 और 12 का क्या लेंगे? यहाँ पर एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो शेष कितना बचता है? 2 बचता है, ठीक है। 2 को यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम प्लस 2 हो गए। अब इसको एलसीएम शॉर्ट कैसे करेंगे भाई, ये आपको तो देखिए यहाँ पर 8 ले लीजिए, ये तो 8 आ गया। अब ये यहाँ पे 8 ले लेंगे, ठीक है, 8 ये ले लिया, तो यहाँ पे 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे करेंगे 4 तिया 12, ठीक है। अब यहाँ पे ये 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको करेंगे तो यहाँ पे 7 ले लो, ये आपका प्राइम नंबर है, इसको ले लो। आगे देखेंगे 5 है, तो ये 5 को भी उठा लो, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। ये डिवाइड नहीं होगा, तो हमने उसको उठाते चले जाओ, और हमने यहाँ उठा लिया कि 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर 3 बचेगा, एक 3 यहाँ पर 30 को फैक्टर करेंगे तो 2 और 3 है, तो 2 तो यहाँ आ गया, 2 की पावर 3 तो ज्यादा ले लिए, तो यहाँ पर आपको 3 और बचेगा। जब हमारा 3 बचा, अब इसको कर दीजिए, 8 पंजे कितना हो गया? 4 चौसत्ते 28, यहाँ पे 28 हो गया, और यहाँ पे क्या है? चौसत्ते 28, 1 0 और बढ़ा दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पे 3 आ गया। अब देखिए इसको करेंगे, 3 0 कितना हो गया? 0, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 दूनी ठीक है, 3 8 24 4 2, 3 दूनी 6 6 और 2 8, 84 ये आ गया। जब ये आ गया हमारा, ठीक है, तो ये कह रहा है
कि यहाँ पर ठीक है ये आ गया, और वो ये कह रहा है कि 13 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक बार शेषफल 2 बचता है, तो x के अंकों का योग क्या है। अब इसकी क्या है कि इसकी टेबल में जाएं, यहाँ पर 2 बचता है, तो यहाँ पर ये इस फॉर्म में आ गया, यानी कि 840 के प्लस यानी कि 2 की फॉर्म में होना चाहिए नहीं। अब अगर इसको चाहे तो डिजिट पे भी ले सकते हैं और चाहे तो वैसे भी निकाल सकते हैं, दोनों ही यहाँ पर कंसेप्ट से निकाल सकते हैं। आगे अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा ये, ठीक है, इसका जैसे हम कर देते हैं 2 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 4, ठीक है, 4 8 4 6 और 2 8 हो जाएगा। यहाँ पर इतना हमारा इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है, 8 4 यानी कि 12 3। अब चलिए डिजिट सम पे कर दे रहा हूं। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो संख्या है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ये 2 है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 6 7 8 9 है, तो इसका तो सीधा लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे ये जो है 840 प्लस 2 है, तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा k की वैल्यू को रखना पड़ेगा। पहले डबल में कर लीजिए, यहाँ पर ये 0 और 4 दूनी 8 और यानी कि 16 और प्लस यहाँ पर 2 कर लीजिए, तो आगे करेंगे 16 और 8 और यहाँ पे 2। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे 8 और 2 10 और यहाँ पर आपका 6 और 1 7, तो यहाँ पर ये नहीं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पे देख लीजिए, फिर यहाँ पे 1 पे जाओ तो यहाँ पे 8 और 4 12, ठीक है, 1 करते हैं तो 12 तो यहाँ पे हो गया, और एक यहाँ पे 2 गया आ गया, तो यानी कि 8 4 12 और 2 13, और 13 भी इसमें नहीं है, तो फिर आपको आगे देखना पड़ेगा इसको क्या करना पड़ेगा, फिर इसको आपको आगे देखना पड़ेगा। चलिए करें फटाफट इसको। तो फिर इसको आपको 3 टाइम पे जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना, जब यहाँ पर 2 पे नहीं आएगा तो फिर 3 टाइम पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे 3 0 0, 3 चौक 12 का 2, हासिल लगा 1, और 3 8 24 और 1 25, और फिर यहाँ पर 2 जोड़ दीजिए, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2522 हो जाएगा, कितना 2500 के 22 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पर देखिए 5, ठीक है, और 6 11, तो देखिए ये कितना हो गया 11, आपका आंसर आ गया यानी कि बी। अब देखिए क्या करना है आपको लिए, पहले 1 पे मैंने करके बताया, फिर 2 पे करके नहीं आ रहा क्योंकि इसको यानी कि ऑप्शनल में नहीं आ रहा, तो फिर आपको यहाँ पे 3 गुना करना पड़ेगा, यानी कि इसकी टेबल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने 3 गुना किया तो हमारा ये आ गया हमारा 2500 यानी कि 20, और 2 जोड़ दिया तो हमारा फिर 11 आएगा। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, x वह 4 अंकीय संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है, यहाँ पे 2 3 5 6 7 और 8 है, ठीक से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 1 बचता है, तो x का मान बताइए कि जो आपका, ठीक है, यहाँ पर 300 के मध्य है, तो x के अंकों का योगफल क्या है। तो यहाँ पे देखिए वो ऐसा पूछ रहा है, इतना घुमा के पूछेगा कि आप इसको जब तक शॉर्ट नहीं आता तब तक आप इसको नहीं निकाल सकते। तो x के अंकों का योग आपको निकालना है, तो क्या करना है, आपको एलसीएम ले लीजिए, या आपको सीधे सीधे भी टिक कर सकते हैं इसको। आप देखिए इसको यहाँ पे हमने लिया 2, ठीक है, 3 4 5, ठीक है, 6 और यहाँ पे 7, तो हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकाल के और फिर क्या करेंगे, 4 अंक के छोटी से छोटी संख्या, और यहाँ में क्या जोड़ेंगे, फिर यहाँ शेष 1 बचता है, तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। और वो अंक कितना होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर x का मान 2800 से लेकर और 3000 के बीच में होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या करना, अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर देखिए 7 है, एक तो 7 ले लीजिए, यहाँ से उठा लेते हैं, 7 उठा लिया। अब यहाँ पर ये ठीक है 7 उठा लिया, तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं
तो यहाँ पर 5 उठा लिए, पहले प्राइम नंबर उठा लो, ठीक है, 5 उठा लिए। और यहाँ से के 4 उठा लो, क्योंकि यहाँ पर 2 की 2 तो ये कैंसिल हो जाए, 4 उठा लिया। अब यहाँ पर देखेंगे 3 उठा लो, ठीक है, यहाँ पर दो फैक्टर किया, जब हमने 4 उठा लिया तो यहाँ पर 2 की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 की पावर 1 और 3 है, तो हमें 1 3 लेना, तो यहाँ पर हमने 3 ले लिया। अब आपका आएगा इस तरह से शॉर्ट में आपका एलसीएम निकल जाएगा। आगे करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42, 420 आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया, हमारा एलसीएम आ गया। अब हम 420 की टेबल में जाए तो यहाँ पर देखेंगे ये जो 4 सत्ते 28, तो 7 बार जाना पड़ेगा। यहाँ पर इसको लीजिए और यहाँ पर देखिए 4 सत्ते 28 करो, तो यहाँ पर कितना बार, यानी कि 4 के +1 के फॉर्म में आपको जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 420 आ गया और यहाँ पर 7 की ये करें और यहाँ पर +1 कर दो। अब आप देखिए यहाँ पर करेंगे तो आपका आ जाएगा, यानी कि ठीक है 7 0 0 और यहाँ पर 7 दूनी 14 का, ठीक है, यहाँ ले, ठीक है 0 और यहाँ पर 7 दूनी 14 और यहाँ पर 7 चौक 28 और 1 29 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि इसके बीच में और यहाँ पर क्या है, 1 जोड़ दें, 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 29 और ये 41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 29 41 आएगा। अब क्या पूछ रहा है कि इनका योग बताएं, तो देखिए 9 और 2 11, 9 और 2 11, 11 और 5, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 16 आ जाएगा। कितना आ गया, 16। अब देखिए 9 और 1 10 और 10 और 6 16 आ गया, तो हमारा आंसर कितना होगा, यानी कि ये होगा। तो एकदम आपको देखिए किस तरह से वो घुमा करके पूछेगा, जब तक आप इसको शॉर्ट में नहीं जानते तो ऐसे क्वेश्चन को आप ठीक है सेकंडों में नहीं कर सकते हैं। आप देखिए इस तरह से आप बनाइए और आपके सारे क्वेश्चन सेकंडों में हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।